पटवारी भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एमपी में व्यापम की सीरीज चल रही है। तो वहीं इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी ने कहा है कि अगर कहीं गड़बड़ी है तो सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई भी की है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। देखा कि किस तरह व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, व्यापम 4, व्यापम 5 पराकाष्ठा कर दी, उन लोगों के भविष्य को अंधकार में ढकेला है भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक। भयानकतम भ्रष्टाचार है। सबसे संजीव नाम है कि उसका जो जिसका भी कॉलेज है, बीजेपी का नेता है, पहले भी दूसरी परीक्षाओं में ऐसा हो चुका है, सेम केस हो चुका है। जांच की मांग करते हैं आप? जांच की मांग करी, हमने तो लिखित में दे दिया। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, हमारी जानकारी में आई, हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है और आगे भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस को विधानसभा में मामला उठाना चाहिए था, उठाया ही नहीं, हल्ला गुल्ला करते रहे। आज बताइए, देखिए किसने करा इस तरीके हल्ला गुल्ला, कौन कर रहा है? और इसलिए कांग्रेस को जनता सब समझ गई है, कांग्रेस खत्म होगी। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने है। पटवारी भर्ती परीक्षा पर लगातार सवाल उठाते हुए जो बयान सामने आ रहे हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। करतार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी पर अधिक जानकारी के लिए। करतार, देखिए मामला काफी उफान पर है और ऐसे में अगर हम पटवारी भर्ती मामले को लेकर बात कहें तो व्यापम की सीरीज की बात हो गई है कि एपिसोड आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? करतार, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, करतार से हमारा संपर्क शायद टूट गया, फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, कई सारे सवाल और पटवारी भर्ती परीक्षा अब सवालों के घेरे में किस तरह से बताते हैं। वर्तमान में भिंड से विधायक हैं संजीव सिंह कुशवाहा और पूर्व मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट कर सवाल उठाए थे। परीक्षा में 8,600 उम्मीदवारों का नाम सामने आया था और एक ही कॉलेज से सामने आए हैं 60 टॉपर। हिंदी में हस्ताक्षर करने वालों के इंग्लिश में पूरे नंबर कैसे आए? एनआरआई कॉलेज से 1,000 स्टूडेंट के चयन पर भी सवाल। क्या बीजेपी नेता के कॉलेज में गड़बड़ी हुई? क्या एमपी में एक और व्यापम घोटाला हुआ है? तो ये तमाम सवाल हैं। आखिर किस तरह से एक ही कॉलेज से 60 टॉपर सामने आ गए हैं? और भर्ती में अगर बात करें तो हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले कैसे इंग्लिश में पूरे नंबर ला सकता है? करतार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। देखिए करतार, बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं और ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हमलावर नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि अब घोटाले का एपिसोड बनेगा। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर ग्वालियर का जो एनआरआई कॉलेज है वो अपने आप में कही जाए तो बहुत बड़ी बात है, जहां से एकदम से जो सुर्खियों में आया है, जो पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें 114 अभ्यर्थी हैं वो इसी महाविद्यालय इसी कॉलेज से हैं। 7 जो अभ्यर्थी हैं जो टॉप 10 की सूची में आते हैं वो भी इसी से आते हैं। कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर हुई है, प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो जो अभ्यर्थी है जिस तरीके से साइन का मैच की बात की जा रही है, सिंपल तरीके से साइन कर दिए गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 अभ्यर्थी टॉप में आए हैं, 5 अभ्यर्थियों की सिग्नेचर सिर्फ हिंदी में कर देना? कई सारे सवाल है, कई सारी जो जांच के घेरे में सब चीजें आएंगी। अभी हम एनआरआई कॉलेज पहुंचे, वहाँ कॉलेज में किसी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं था। पूरे कॉलेज में कहीं से कहीं तक बोर्ड नहीं था कि एनआरआई कॉलेज यही है। वहाँ किसी प्रकार का स्टाफ नहीं था, कोई मेंबर नहीं था। एक गार्ड मिला, उससे हमने बात की, हमने कहा कि यहाँ सिर्फ एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद कोई यहाँ रहता नहीं है। निश्चित तौर पर ये सारे सवाल है, सवालों के जवाब अब देने होंगे, सरकार को जांच करनी होगी। जांच के बाद में इसमें पर्चे खुलेंगे कि आखिर कौन जिम्मेदार है, क्या घोटाला है, घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। जिस तरीके से कांग्रेस बोल रही है कि व्यापम 2 घोटाला है, व्यापम के बाद में ये भी उसी नंबर में आती है और इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि इससे पहले और जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की गड़बड़ियां हुई होंगी। चलिए, शुक्रिया। सवाल खड़े होते हैं और जांच बिल्कुल। चलिए करतार, शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं, अब उनका जवाब कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वाकई में एक ही कॉलेज से 7 टॉपर्स आखिर कैसे?